देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे जूनियर बच्चे हैं जो खेल रहे हैं अच्छे, लेकिन वो है कि प्रॉपर जगह खेलने के लिए नहीं है, कोर्ट दंका नहीं है, उसके कारण से दिक्कत है। मैं तो पापा मेरे लिए बहुत सारा ऑफिस में जाके कोशिश किया है, लेकिन ऑलवेज पीपल सेज कि हाँ ट्राई करेंगे, देखेंगे बस। मुझे पहले नौकरी चाहिए था क्योंकि पैसा चाहिए था, अभी पैसा नहीं लग गया तो खेलने का जगह नहीं मिल रहा है। स्टेट में क्या हो रहा है कि बहुत गरीब है सब लोग, क्योंकि एक रैकेट खरीदो 12,000, एक शू खरीदो 10,000 और सेटल का इतना दाम। तो ये सब चीज़ को इतना एफर्ट करने के बाद आप जब खेलने जाते हो तो कोर्ट डंका नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट स्लिपरी रहता है। हेलो अरुणाचल। वैसे तो हमारा अरुणाचल में बहुत लोगों का ऐसा मानना है कि जो बच्चे या जो लोग स्पोर्ट में जाते हैं उनका कोई ब्राइट फ्यूचर या जॉब उनके नसीब में सक्सेस नहीं होता है, जिसके चलते कई बार ऐसा होता है कि लोग डिमोरलाइज होकर या खुद ही बीच रास्ते पे हार मान के अपने गेम को स्टॉप कर देते हैं और अपने पैशंस को छोड़ देते हैं। तो जिसका आज एक अच्छा एग्जाम्पल हमारे साथ बैठे हैं, जिनका नाम मिस्टर ला ताला है, जो कि कामले डिस्ट्रिक्ट से है। और अगर जो लोग ला ताला को नहीं जानते हैं तो उनका जो बैकग्राउंड डिटेल्स है डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा देना चाहूँगी। ये अरुणाचल के कह सकते हैं कि बहुत ही रिनाउंड बैडमिंटन प्लेयर है, जो कि कई बार मतलब छोटे से ही नेशनल लेवल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट करते आए हैं और कई बार इन्होंने कई बार अलग अलग मेडल जीत के अपने स्टेट के साथ साथ अपने नाम के साथ साथ पूरी सोसाइटी का नाम रोशन किया है। फॉर दैट वी आर वेरी प्राउड ऑफ यू। एंड उसके साथ मैं ये भी बता दूँ कि लगभग इनका जो जर्नी है जब ये क्लास 2 में थे तब से इनका ये जो बैडमिंटन का जो करियर है प्लेइंग का स्कूलिंग से ही शुरुआत हुआ और लगभग आज ये 20 साल से ज़्यादा खेलते आए हैं ना, अभी तक खेलते आए हैं। और सबसे अच्छी सक्सेस बात इनकी ये है कि आज ये बैडमिंटन प्लेयर से मिस्टर ला तालर एज एन सेंट्रल जॉब करते हैं एज एन ऑडिट अकाउंटेंट ना। तो हम चाहते हैं कि आप अपने जर्नी को थोड़ा हमारे लोगों को मतलब बताएं कि किस तरह से आप ये जो बैडमिंटन प्लेयर से लेकर आज का अभी जो जॉब पे आ चुके हैं वहाँ तक जर्नी को हमें थोड़ा डिटेली लोगों को बताइए कि कैसे करके आपका प्लेयर एज एन बैडमिंटन प्लेयर शुरू किया और अभी जॉब तक का किस तरह से आया, थोड़ा लोगों को बताइए। ओके, थैंक यू। वैसे तो यहाँ पे जब हम छोटा था तब से स्टार्ट किया था खेलना, खेल के फिर जब 2006 मेरा पहला नेशनल था, फिर वहाँ से खेला, फिर नेशनल में पार्टिसिपेट किया, फिर वहीं से एकेडमी ज्वाइन किया। तो ऐसे करते करते फिर मैं नेशनल जीता। क्लास 2 से हम बैडमिंटन खेलना स्टार्ट किया था पेरेंट्स के साथ। पापा पहले बहुत इंटरेस्ट था बैडमिंटन में, तो उसके कारण से हम उसी बेसिस में हम लोग भी इन्वॉल्व हुए, खेलते रहा। फिर धीरे धीरे नेशनल खेला, नेशनल 2006 रिप्रेजेंट किया था, वो मेरा पहला नेशनल था। फिर वहाँ पे हम सेमीफाइनल खेला, तो काइंड ऑफ लाइक ऐसे खेलते खेलते बहुत इंटरेस्ट हुआ है। तो धीरे धीरे फिर एकेडमी में जाके ज्वाइन किया, एकेडमी में रहने लगा, फिर एकेडमी में रह के वहाँ परफॉर्म किया। वहाँ में भी बहुत एक स्ट्रगल किया था, स्ट्रगल करके ही आगे गया। देन जब सीनियर पहुँचा है फिर मैं वहाँ से डेनमार्क गया, डेनमार्क में भी कुछ 4 साल रहा, वहाँ पे भी प्रैक्टिस किया कम्स और यूरोप सर्किट में मैं टूर्नामेंट पार्टिसिपेट कर रहा था वहाँ पे। एंड वहाँ पे स्लोवेनिया में भी मैंने ब्रॉन्ज मेडल लाया था वहाँ पे। एंड फिर 4 साल के बाद कोविड आ गया, तो फिर वहाँ रहना भी दिक्कत हो गया, तो फिर मैं वापस इंडिया आया। इंडिया के देखा कि यहाँ पे जॉब का बहुत ज़रूरत है, सब लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहा है और मैं खुद एक जॉबलेस था। फिर पापा का थ्रू रहता है, एक सर्टेन होता है ना कि हम लोग का सोसाइटी में रहता है कि सबसे बड़ा लड़का नौकरी करना चाहिए। फिर हम ये चीज़ का थोड़ा सब लोग बोलने लगे जॉब क्यों नहीं है तुझे, तो ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया, जॉब ट्राई करो। फिर मैंने कोशिश किया स्टेट लेवल में, वहाँ पे भी इतना कुछ पॉजिटिव रिस्पांस नहीं मिला। तो फिर यहाँ पे अकाउंटेंट जनरल का जो एडवर्टाइज निकला था ऑल ओवर इंडिया में, तो वहाँ मैंने ट्राई किया अपना, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ मैंने अप्लाई किया। फिर मैं अप्लाई में 3 जगह किया था, एक रांची, कोलकाता और शिलांग।
तो शिलोंग तो रांची पे मैंने पहला ट्राई, क्योंकि मैं वहाँ सबसे पहले वहीं पे हो रहा था और मैं बैंगलोर पे तभी मैं ट्रेनिंग कर रहा था, तो मेरा बहुत नज़दीक था, तो मैं रांची में गया और वहाँ का मेरा परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्स वहाँ का बहुत पॉजिटिव गया, क्योंकि वो जो जहाँ टूर्नामेंट हो रहा था करा रहा था वहाँ, वो एक्चुअली जो क्या बोलते सराउंडिंग है ना, वो आर्मी कैंप का था, गुरका कैंप का था। तो वहाँ पे मेरा फेस और काइंड ऑफ लाइक गुरका से मिलता है, तो बहुत पॉजिटिव मिला वहाँ पे, और मैंने वहाँ परफॉर्म भी अच्छा किया और मैं वहाँ पे नंबर 1 सेलेक्ट हुआ था, क्योंकि वहाँ पे 2 सीट था, तो मैं 2 सीट में मुझे नंबर 1 मिल गया था। फिर मैं सोचा कोलकाता को छोड़ के शिलोंग में ट्राई कर, क्योंकि शिलोंग में 4 जगह से पहुँचाया था, एक था आइजोल से, मणिपुर से, और एक कोहिमा से आया था, और एक था अरुणाचल से। तो मुझे अरुणाचल का पोस्ट था, तो मैं सोचा होम टाउन पे तो क्यों ना ट्राई किया जाए। तो फिर मैंने वहाँ पे भी गया और वहाँ पे भी बहुत अच्छा पॉजिटिव रिस्पांस मिला, एंड देन मैं वहाँ पे भी जीता। ऑल ओवर इंडिया से आया था वहाँ पे सब लोग, तो पार्टिसिपेट किया, वहीं पे जीता। फिर वैसे ही तो अभी मैं वहाँ पे सब कुछ होने के बाद फिर अभी Jan 31 को मैंने ज्वाइन किया। हाँ, आपने जैसे मेंशन किया कि आप स्टेट में भी कई बार ट्राई किया जॉब के लिए ना, तो जो कि आपका अभी का जॉब तो सेंट्रल है ना, तो ऐसा कोई कारण आपको मालूम चला कि अपने ही स्टेट में क्यों आपको जॉब नहीं मिल पाया, कोई रीज़न रहा है? क्योंकि आप इतने बार नेशनल लेवल में, इंटरनेशनल लेवल में अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर चुके हैं, तो आपको देखा जाए तो हमारे गवर्नमेंट ज़्यादा प्रायर में रखना चाहिए। यहाँ बहुत कम लोग हैं स्पोर्ट वाले ना, तो ऐसा कोई कारण बताया है क्यों नहीं दे पाई या क्या? वो मुझे भी इतना कुछ पता नहीं है उस बेसिस में, क्योंकि सब लोग जब भी किसी से बात करता तो बहुत पॉजिटिव रहता है, सब लोग इतना अच्छे से बोलते हैं कि अरे तुझे मिलना चाहिए, यू नो, पीपल इतना क्या कहते हैं पॉजिटिव एनर्जी देता है कि हाँ तुझे मिलना चाहिए। लेकिन मैं उसी चीज़ में मैं भी डिमोटिवेटेड हूँ, क्योंकि अभी तक मुझे सब बोलता है कि मिलना चाहिए, और जब मुझे मिला नहीं है तो पता नहीं क्यों नहीं मिलता। और मैंने ट्राई भी किया, मेरे पापा ने बहुत कोशिश किया, क्योंकि मैं नॉर्मली खुद जाके ट्राई नहीं किया हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा था बैंगलोर पे, तो पापा मेरे लिए बहुत सारा ऑफिस में जाके कोशिश किया, लेकिन ऑलवेज पीपल सेज कि हाँ ट्राई करेंगे, देखेंगे। बस ऑलमोस्ट आई थिंक आई हैव वेट किया 3-4 साल तक कि कुछ हो जाएगा, बट कुछ हुआ नहीं है। तो आई एम ऑल्सो वेटिंग कि कोई एडवर्टाइज निकले स्टेट गवर्नमेंट से भी कोई एडवर्टाइज नहीं निकला स्पोर्ट्स कोटा से, तो जस्ट इसलिए जब ये निकल गया तो सेंट्रल गवर्नमेंट से निकल गया, इसलिए इसमें अप्लाई किया। बट स्टिल यू आर होपिंग फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट? या आई एम होपिंग कि वी आर होपिंग टू कि स्टेट गवर्नमेंट कुछ करेगी। डेफिनेटली। ओके, इसके बाद चलो ये तो हो गया आपका जर्नी एंड स्टेट तक, जॉब तक। अभी ये बताइए, गवर्नमेंट सर्विस में आप आ चुके हैं और आपने जैसे मेंशन किया कि जॉब का ज़रूरत था और घर में भी आप बड़े हैं, तो अभी जॉब लगने के बाद आपका जो पैशन है उस दोनों में मैनेजमेंट कैसा रहता है? वो क्योंकि काफ़ी मुश्किल है ये सब, तो वो कैसा रहता है वो बताइए। हाँ, एक्चुअली जब से मैं ज्वाइन किया हूँ तब से बहुत काइंड ऑफ लाइक डिप्रेस रहता हूँ, क्योंकि जॉब करने जा रहे हैं वहाँ पे वापस आए, लेकिन वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं था। फर्स्ट प्रायोरिटी तो मेरे लिए बैडमिंटन खेलना था, लेकिन मेरा ऑफिस वाला लोग भी मुझे हेल्प, वो लोग हाफ डे छुट्टी दे रहे हैं कि मुझे डेली आना होगा, हाफ डे छुट्टी दे के मुझे शाम को रेस्ट लेके मैं नाइट को प्रैक्टिस करने जाता हूँ। तो वो मुझे ऑफिस से भी मुझे छुटकारा दे रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हम लोग के स्टेट में फैसिलिटी नहीं है कि ट्रेनिंग करने का जगह, प्रॉपर स्टेडियम नहीं है जहाँ पे हम प्रॉपर प्रैक्टिस कर सकें, और फिर कोई अच्छा कॉम्पिटिटर नहीं है कि जिसके साथ मैं ट्रेनिंग कर सकूँ। तो उसके कारण से बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि मैं बचपन से आफ्टर आई थिंक 2008 में मैंने आउट ऑफ अपना स्टेट से बाहर जाकर ट्रेनिंग किया था। तब से मैं अपने स्टेट में ट्रेनिंग किया ही नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे ट्रेनिंग करेंगे तो मैं आगे नहीं जा पाऊँगा। तो वहाँ पे क्योंकि बाहर पे बहुत फैसिलिटी है और बहुत सारे लड़के जो आगे बढ़ना चाहते तो उसके साथ खेल के तो मैं भी इम्प्रूव होता हूँ। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे कोई प्लेयर ही नहीं है खेलने के लिए, और जो भी है वो लोग भी खुद ही बहुत दिक्कत में है कि हाँ क्या खेलेंगे, मतलब कि बहुत डीमोटिवेट होकर बैठा हुआ है वो लोग कि अभी भी हमें भी नौकरी चाहिए, आपको नौकरी मिल गया हमें भी चाहिए, इस टाइप का थिंकिंग लेके रखा हुआ है। लेकिन वो किसी को अभी खेलने का मन ही नहीं, उम्मीद ही नहीं है, ऐसा होता है। तो आगे का अभी आप आगे क्या सोचते हैं? मतलब ऐसा ही रहा तो मतलब आप अपने पैशन के साथ साथ अपनी जो जॉब है उसको किस तरह से आप करेंगे सोचते हैं? मतलब आप भी दूसरों की तरह मतलब वही मतलब खुद से ही डीमोटिवेट होकर छोड़ देंगे, या सर्कमस्टेंसेस के कारण, या आगे कंटिन्यू रखना चाहेंगे? मैं डेफिनेटली मैं आगे कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, क्योंकि
बचपन से यही एक गेम खेलते आ रहा हूँ और यही मेरा पैशन है कि मुझे इसमें अच्छा और करना है। भले मैं एक सर्टेन लेवल तक अभी रुका हूँ, मुझे और आगे जाना है। मैं इतना ओलंपिक तक खेल पाऊँगा नहीं पाऊँगा, वो मेरा बचपन से ड्रीम है कि मुझे वहाँ खेलना है, लेकिन वो खेल पाऊँगा नहीं पाऊँगा वो मुझे अभी पता नहीं है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं कोशिश करूँ, जितना से भी कोशिश करूँ, लेकिन अभी सब कुछ एक साथ नहीं मिल पा रहा है। कभी नौकरी, अभी मुझे पहले नौकरी चाहिए था क्योंकि पैसा चाहिए था, अभी पैसा नहीं लग गया तो खेलने का जगह नहीं मिल रहा है। तो अब ये चीज़ में मुझे दिक्कत हो रहा है, लेकिन कंपल्सरी मैं आगे और कोशिश करूँगा जितना मुझसे हो सकता है, मैं ताकि कोशिश करूँगा और अच्छा खेलूँगा और जल्दी गिव अप नहीं करूँगा। वेरी गुड। एंड देन अभी तो हो गया, जॉब भी मिल गया, और जैसे आपका परिवार का एक चाहता या कह सकते हैं कि बड़ा बेटा को कुछ जॉब लगना चाहिए तो आपको मिल गया, तो परिवार फैमिली वाले तो खुश होंगे, अब रिलैक्स फील कर रहे होंगे। कैसा है अभी माहौल? हाँ, मेरा मॉम बहुत हैप्पी है क्योंकि मॉम बहुत खुश है कि उसके लिए था कि पहला बेटा सेटल हो जाओ, कुछ करो। तो मैं मम्मी के लिए बहुत खुश हूँ, लेकिन साथ ही साथ मेरा पापा थोड़ा काइंड ऑफ लाइक खुश है, लेकिन इतना खुश भी नहीं है क्योंकि वो उसको ऐसा फील हो रहा है कि बेटा अभी नौकरी मिल गया, लेकिन उसका बैडमिंटन करियर नीचे चला जाएगा। जैसे आप देखा हो कि MS धोनी में जब वो TC बना था, उसको भी हर रोज़ नौकरी जाना पड़ रहा था, लेकिन उसका फिर जो पैशन है वो पीछे रह जाता है क्योंकि आप दोनों को साथ में ले जाना दिक्कत होता है, क्योंकि आप ऑफिस भी जाओ खेलो, ऑफिस भी जाओ खेलो, तो एक प्रकार हो जाता है कि आप ऑफिस बॉय बन जाते हो। तो इसी चीज़ में मेरा पापा भी बहुत काइंड ऑफ लाइक दुखी है, लेकिन सब कुछ चलो एक साइड से तो खुश है मगर एक साइड से थोड़ा दुखी है। हाँ। तो आशा करते हैं कि आने वाले समय में इस दोनों ही चीज़ों का हल निकले ताकि घर वाले भी खुश रहे और आप भी अपने पैशन को बनाए रखें ना। तो चलो ये तो हो गया। एंड देन आपने जैसे बोला कि आफ्टर जॉब आपको भी ऐसा फील होता है कि मतलब सर्कमस्टेंसेस के कारण खुद का जो गेम पैशन को रख नहीं पा रहे ना, एडजस्टमेंट। तो बहुत लोग अरुणाचल में ऐसे रहते हैं कि मतलब खुद को ही इसी तरह के आपकी तरह एटमॉस्फेरिक चीज़ें पा के डिमोरलाइज हो जाते हैं, छोड़ देते हैं। तो उनके लिए लाइक आप क्या कहना चाहेंगे, क्या करने से लोग को मतलब मोटिवेटेड के लिए क्या करो सोचेंगे या क्या मैं चाहता हूँ कि नॉट ओनली इन स्पोर्ट्स, लेकिन हर स्पोर्ट्स में, लाइक स्टडी में भी हो गया, इवन नॉट इन बैडमिंटन बट डिफरेंट स्पोर्ट्स में भी मैं चाहता हूँ कि सब लोग ट्राई करो, डोंट गिव अप। क्योंकि आप जो चीज़ आपको पसंद है वो करना ज़रूरी है। अगर आप वो चीज़ को आप गिव अप कर दोगे तो आपका लाइफ में कोई मोटिव ही नहीं रहेगा कि आप क्या करोगे। तो आई फील कि आप सबको ट्राई करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है, प्रॉब्लम आता है, कभी आता ही जाता है, तो आई थिंक यू शुड नॉट गिव अप एंड ट्राई करते रहो एंड डोंट डिपेंड ऑन पीपल सो मच। क्योंकि कुछ लोग होते हैं कि गिव यू पॉजिटिव थिंग एंड कोई होता है नेगेटिव देना, तो डिपेंड मत रहो, अपने आप से पॉजिटिव रह के कोशिश करते रहो। जब एक कहता है ना, कोशिश करने का किसी कभी हार नहीं होता है, तो वो करनी चाहिए। तो मतलब यहाँ के तरफ से क्या मतलब गवर्नमेंट अगर चाहे तो क्या कर सकते हैं, लाइक आप जो प्लेयर्स स्पोर्ट पर्सन के लिए एज इन जनरल आप जब से यहाँ आए हैं आपने नोटिस किया होगा तब, तो एग्जैक्टली क्या कमियाँ हैं, क्या चीज़ों के ऊपर हमारा सरकार मतलब ज़्यादा काम कर सकता है स्पोर्ट पर्सन? मैं हर स्पोर्ट्स का तो बात नहीं कर पाऊँगा, लेकिन मैं अपना बैडमिंटन के बारे में ये सजेस्ट करना चाहता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट और एसोसिएशन अगर मिल के चलेगा और क्या प्लेयर को मोटिवेट करेगा तो ये चीज़ अच्छा रहेगा। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि जैसे टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है, अंडर 15 हो गया, अंडर 19 हो गया, ऑर्गेनाइज होता है, उसमें कोई कैश प्राइज़ मनी नहीं रहता है। तो मैं चाहता हूँ कि क्योंकि छोटे छोटे बच्चे को अगर आप प्राइज़ मनी देते तो उससे शू खरीद सकता है, रैकेट खरीद सकते हैं। क्योंकि कुछ चीज़ एक रहना चाहिए ना गोल कि हाँ चलो मुझे रैकेट मिलना है। क्योंकि अभी क्या हर सबको यहाँ पे एक्चुअली यहाँ पे स्टेट में क्या हो रहा है कि बहुत गरीब है सब लोग। क्योंकि एक रैकेट खरीदो 12,000, एक शू खरीदो 10,000, स्ट्रिंग टूट जाता है, गटिंग टूट जाता है तो उसका फिर आपको 500 रुपये सॉरी एक रैकेट का, और सेटल पे इतना दाम। तो ये सब चीज़ को इतना एफर्ट करने के बाद आप जब खेलने जाते हो तो कोर्ट डंका नहीं होता है, क्योंकि कोर्ट स्लिपरी रहता है। प्रॉपर कोई सिंथेटिक मैट नहीं लगाता भाई। ऑल ओवर इंडिया में आप जहाँ में भी जाओ वुडन है, उसके ऊपर सिंथेटिक मैट लगा जाता है ताकि प्लेयर अच्छे से खेल पाए। तो हम चाहते हैं कि मेरे स्टेट गवर्नमेंट भी ऐसा कुछ प्रोवाइड करे ताकि सब कुछ बच्चे और खेले। क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अभी बहुत सारे जूनियर बच्चे हैं जो खेल रहे हैं अच्छे। अभी नए बच्चे जो जूनियर जो आए हैं वो लोग बहुत इंटरेस्ट है वो लोग खेलने में, लेकिन वो है कि प्रॉपर जगह खेलने के लिए नहीं है, कोर्ट दंका नहीं है, उसके कारण से दिक्कत है। मैं तो जाते जाते अपने जो लोग हैं
जो सपोर्टिव रोल कह सकते हैं जो स्पेशल आपको अभी तक देता है टिल टुडे, उनको कुछ थैंक्स गिविंग क्या करना? हाँ डेफिनेटली मैं थैंक यू देना चाहूँगा मेरा स्टेट गवर्नमेंट को, एंड इवन मैं थैंक यू मैं अपना आसबा को देना चाहता हूँ, क्योंकि आसबा भी बहुत सर्टेन रोल किया है, क्योंकि वो लोग भी मेरा एंट्री भेजना होता है, तो मैं आसबा को भी बहुत थैंक्स कहना चाहता हूँ, एंड प्लस पापा मम्मी एंड फैमिली मेम्बर, थैंक यू, एंड आपको भी थैंक यू। थैंक यू वेरी मच एंड अगेन कंग्रेचुलेशन Thank you. एंड वी विश यू वेरी बेस्ट विशेस इन फ्यूचर में आप अभी जो जॉब पे उससे भी ज़्यादा प्रमोशन लाए और ज़्यादा उन्नति कमाए, नाम भी कमाए, और इसी तरह हमारे स्टेट के साथ स्टेट को भी हमेशा रोशन रखे, और आपके जैसे लोग और कई सारे एग्जांपल्स लोग आए और हमारे जो आने वाले जनरेशन से उनको मोटिवेट करें। तो हमारे साथ बनने के लिए थैंक यू और Thank you. थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। थैंक्स।